हरियाणा के सिरसा की रहने वाली एक ऑर्केस्ट्रा डांसर जिसकी शादी तो 5-6 साल पहले टूट चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ वक्त पहले एक शख्स आया। वो शख्स जिससे उसकी दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद एक रिश्ता बना, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि 9 फरवरी की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। ये कहानी है उस महिला की जिसने आखिरी बार अपने बेटे के साथ जाकर बॉर्डर 2 मूवी देखी थिएटर में, और फिर उसके बाद अपने बेटे को हॉस्टल में छोड़ा और फिर उसके बाद अपने कमरे पर आ गई। लेकिन रात 12 बजे तक उसका जो साथी था, जो उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम सुनील है, उम्र उसकी 40 साल थी, वो उससे मिलने के लिए उसके कमरे पर आता है। वहां पर उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस होती है और फिर उसके बाद बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको वो शख्स जो उससे प्यार करने का दावा कर रहा था वो उसको मौत के आगोश में धकेल देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी है सिरसा में हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली एक डांसर सिमरन उर्फ सिम्मी की, जिसकी उम्र 34 साल थी। सिमरन और उसका जो दोस्त था, जो उसका बॉयफ्रेंड है, कह रहे हैं कि जिसका नाम सुनील है, उसने अपने हाथों से पहले सिमरन का गला दबाया और उसके बाद उस शख्स ने भी अपनी जान दे दी। ये कहानी इतनी ज़्यादा पेचीदा है, इतनी ज़्यादा दिल को दहला देने वाली है, जिसकी कहानी आपको हैरत में डाल देगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर तक आपको इस कहानी की वो परत पता चलेगी जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। दरअसल सिमरन जो है वो 9 तारीख को अपने बेटे के साथ मूवी देखने गई थी। उसका बेटा एक हॉस्टल में रहता है और सिमरन जो है वो अकेली एक और कमरा किराए पे लेके फ्लैट में रहती है। इस कमरे में बाकी और जो लड़कियां थी, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, वो भी रहती थी इस फ्लैट पे, लेकिन सिमरन अकेले रहती थी। सिमरन का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम सुनील है। था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिमरन का कत्ल करने के बाद सुनील ने भी अपनी जान दे दी। इस मामले पे फॉरेंसिक टीम ने सिमी और उसके बॉयफ्रेंड के कपड़े और बिस्तर की चादर की जांच जो है करने के लिए उसको भी अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि ऐसा गुमान लगाया जा रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुनील ने सिमरन का कत्ल करने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई होगी। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कत्ल के पीछे की जो वजह है वो है कि सिमरन किसी और शख्स से बात किया करती थी। दरअसल इस पूरे मामले को अगर मैं आपको तफसील से बताऊं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ है कि 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात, यानी कि आधी रात के आसपास ये हत्या हुई। ये रात 1 से 2 बजे के बीच की वारदात है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुनील जिंद से सिम्मी को मिलने के लिए रात में करीब 12 बजे सिरसा आया था। साथ ही साथ सिम्मी की लाश पर छाती पर दबाव के निशान मिले हैं। अंदेशा है कि आरोपी ने उसकी छाती पर बैठकर गला दबाया। उस वक्त सिम्मी बिस्तर पर सीधी लेटी हुई थी और उसके पास बचने का ज्यादा मौका नहीं था और इसीलिए शायद जो शख्स है सुनील, उसके सीने पर, उसकी छाती पर नाखून के निशान हैं। सुनील की बॉडी पर कुछ निशान पाए गए हैं। आशंका है कि ये सिम्मी के नाखूनों के हो सकते हैं जब सुनील उसका गला दबा रहा होगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इस मामले पर कहा है कि मौके के सबूत संकेत दे रहे हैं कि कत्ल से कुछ देर पहले दोनों ने संबंध बनाए होंगे। इसकी पुष्टि के लिए दोनों के कपड़े और बिस्तर की जो चादर है जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दी गई है। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुनील ने कंप्लीट हैंगिंग भी की है। दरअसल इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद सुनील ने अपनी जान दे दी। उसने चौखट पर जो लड़की है सिमी, उसके दुपट्टे से फंदा बनाया, अपने गले में डाला और उसके बाद चौखट पर एक स्टूल के सहारे खड़ा हुआ और अपनी जान दे दी। उसने कंप्लीट हैंगिंग की है। कंप्लीट हैंगिंग का मतलब ये होता है कि आप जब शख्स जो भी होता है वो किसी सहारे से किसी चीज़ पर खड़ा होता है और उसके बाद अपनी पैर से उस चीज़ को खिसका देता है और हवा में वो लटक जाता है। और कंप्लीट हैंगिंग में ये भी होता है कि जो उसके पाँव होते हैं वो ज़मीन से टच नहीं होते हैं। तो सुनील ने भी कत्ल करने के बाद कंप्लीट हैंगिंग करी है। आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि सिमरन 9 फरवरी की रात हिसार रोड स्थित थिएटर में फिल्म बॉर्डर 2 देखने गई थी अपने बेटे के साथ। इसका एक 9 साल का बेटा भी है और एक बेटी भी है जो सिमरन के जो पति है उसके साथ रहती है। हालांकि सिमरन का जो कानूनी तौर पर तलाक है वो अभी कोर्ट में चल रहा था। जो बेटी है वो पिता के साथ रहती थी और जो बेटा है सिमरन का 9 साल का
वो अपनी माँ के साथ था और उसकी जो रह रहा था वो एक हॉस्टल में रह रहा था। रात करीब 9 बजे खुद वो अपने कमरे पर लौट आई थी मूवी देखने के बाद, बेटे को हॉस्टल छोड़ा, और रात करीब 12 बजे जो उसका बॉयफ्रेंड था सुनील, वो उसके कमरे में मिलने आया था। सुनील जिंद में ही किराने की दुकान पर काम करता था। देर शाम को दुकान से ही काम के बाद सिमरन से मिलने के लिए वो निकला था। रात करीब 12 बजे के आसपास सिरसा पहुंचा और सिमरन के पास कमरे पर पहुंचा। पहले दोनों के बीच में सामान्य बातचीत हुई होगी और उसके बाद झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जो है इस पूरी चीज की, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दूं यहां पे मंगलवार 10 फरवरी सुबह जब रूम का दरवाजा नहीं खुला तो जो जहां पे वो रहती थी सिमरन, उसके साथ जो और लड़कियां थीं उन्हें थोड़ा शक हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तब जाकर उन्होंने मकान मालिक को इस बारे में जानकारी दी। फिर पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस मौका वारदात पे पहुंची, उस घर के अंदर पहुंची, दरवाजा तोड़ के खोला गया, तब अंदर का माहौल डराने वाला था, क्योंकि बिस्तर की एक साइड पर सिमरन की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ जो चौखट थी वहां पर जो सुनील था वो अपनी जान दे चुका था, वो लटका हुआ था। आपको यहां पे मैं एक चीज और बता दूं, पुलिस के मुताबिक सुनील जिंद जिले के ढाणी रामगढ़ का रहने वाला था। वो 2 बच्चों का पिता था। वो जिंद में ही एक दुकान में काम करता था। दोनों की ऑर्केस्ट्रा के दौरान मुलाकात हुई थी। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए दोनों काफी लंबे वक्त से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। हालांकि जो मोबाइल फोन था सिमरन का वो लॉक था, वो खुल नहीं रहा था। तब उसके बेटे को बुलाया गया था, उसके बेटे ने लॉक खोला और अब पुलिस ने उस जो मोबाइल फोन है उसकी भी पूरी जांच कर रही है। पता लगा रही कि क्या वाकई सुनील ने कत्ल करने के बाद सिमरन की खुद जान दी या फिर इसमें कोई तीसरा शख्स भी शामिल था। सिमरन शुरू से रतिया में अपनी मौसी रणजीत कौर के पास रहती थी। उसकी मौसी ने ही करीब 12 साल पहले रतिया में वार्ड 13 के रवि कुमार से सिमरन की शादी कराई थी। मगर सिमरन के ऑर्केस्ट्रा में काम करने और कैरेक्टर पर शक के चलते जो उसका पति था रवि और सिमरन के बीच का रिश्ता जो था वो ज्यादा अच्छा चला नहीं। 5 से 6 साल पहले पंचायती तौर पर तलाक इन दोनों का हो गया था। हालांकि कोर्ट में अभी भी केस तलाक का चल रहा था। सिमरन के 2 बच्चे हैं, 9 साल का बेटा है और 5 साल की बेटी। सिमरन बेटे को अपने पास रखती थी और सिरसा में ही हिसार रोड से निजी स्कूल में पढ़ाती थी। बेटा स्कूल के हॉस्टल में रहता था। दोनों का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा करवाया गया है, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल रहीं। पोस्टमार्टम के बाद सिमरन की जो शव था वो रतिया निवासी उसकी मौसी और सुनील का शव उसके घर वाले जो है ले गए। हालांकि दोनों के परिजनों ने आपस में दूरी बनाए रखी। आपको यहां मैं अब बताता हूं कि इस पूरे मामले पर डॉक्टर ने क्या कहा है। दरअसल बोर्ड में शामिल जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है उसमें शामिल एक डॉक्टर जो है उन्होंने कहा है कि दोनों बॉडी की विसरा पैथोलॉजी और केमिकल जांच के लिए भिजवाए गए हैं। दोनों के मौत में कुछ समय का अंतर है। एक ने हैंगिंग की है, महिला के गले पर निशान मिले हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि उसका गला दबाया गया था और ये साफ दिखता है कि उसकी छाती पर बैठकर सिमरन की ये गला दबाया गया है। और जब ये कत्ल हुआ था, जब वो गला दबा रहा था तो सिमरन सीधी लेटी हुई थी, उसके पास बचने का ज्यादा मौका था नहीं। साथ ही साथ आपको यहां मैं बता दूं इस पूरे मामले पर जो पुलिस है उसका कहना है कि दोनों मरहूमों के परिजन जो हैं उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। साथ ही साथ पोस्टमार्टम करवाकर शव जो है उन्हें सौंप दिए गए हैं। दोनों के रिश्तेदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई कानूनी ऐसी कोई उन्होंने नहीं बताया है। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। ये थी वो कहानी जिसमें रात के अंधेरे में एक शख्स आता है जो प्यार करने का दावा करता था सिमरन से, जो साथ देने का दावा करता था, लेकिन सिमरन किसी और शख्स से बात कर रही थी और ये चीज शायद सुनील को पसंद नहीं आई थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा और इसी झगड़े में सुनील ने सिमरन की हत्या कर दी, उसका कत्ल कर दिया और बाद में डर और खौफ के मारे या पछतावे की वजह जो भी रीजन होगा उसके बाद उसने अपनी भी जान दे दी। ये थी वो कहानी जिसने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। सिरसा में जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उससे डर और दहशत का माहौल है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस केस के ऊपर जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पुलिस मामले की जांच करिए। इस कहानी में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपकी इस पूरे केस के ऊपर क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।